पर भी पुलिस ने कर दिया खेल। आरोपी को पकड़ा, थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर में से आरोपी का नाम ही गायब कर दिया। पुलिस ने कर दिया मौत पर खेल। पुलिस के इस खेल को उजागर कर रही है मृतक की बहन। मामला भोपाल जिले का है। वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा के सामने बाइक पर बैठे 17 वर्षीय लखन भिमवानी निवासी टीला जमालपुरा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार को चला रहे थे डॉक्टर अरविंद जोशी। मौके पर मौजूद भीड़ ने डॉक्टर जोशी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ा, लेकिन एफआईआर में डॉक्टर अरविंद जोशी का नाम उड़ा दिया। करीब 4 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद करण की मौत हो गई। पुलिस ने 304A का प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन न तो डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर में नाम है, न ही डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। मृतक की बहन कोमल भिमवानी ने वीडियो जारी कर भाई की मौत पर न्याय मांगा है। देखिए वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम कोमल भिमवानी है। मैं टीला जमालपुरा भोपाल में रहती हूँ। मैं लखन भिमवानी की बड़ी बहन हूँ। लखन भिमवानी उम्र 17 साल 10वीं का छात्र था। पास ही में कपड़े की शॉप पर नौकरी भी करता था। 23/10 की रात को वो अपने दोस्त करण गिदवानी के साथ जिम से होता हुआ घर की ओर लौट रहा था। उसी वक्त वो दोनों वीआईपी चले गए और वहां पे राजा भोज सेतु के थोड़ी सी आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर बैठ गए। उसी बीच करण सामने शौचालय चला गया और मेरा भाई खड़ी गाड़ी पर बैठा हुआ था। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही 4 पहिया वाहन MP04 CP 7149 जो कि डॉक्टर अरविंद जोशी चला रहे थे, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से और लापरवाही से मेरे भाई का गंभीर एक्सीडेंट किया, जिससे उसे काफी चोट आई और वो घायल हो गया। और उसी बीच वो अपनी कार से बाहर भी नहीं उतर रहे थे। भरी पब्लिक ने उन्हें उनकी कार से बाहर उतारा और पुलिस के हवाले कर दिया। उसी दौरान उनकी कार के पीछे जो उनके मित्र की कार आ रही थी, उन्होंने लखन को अपनी कार में बिठाया और करण के कई बार मना करने पर भी उसे वीआईपी से 10 किलोमीटर दूर चिरायू अस्पताल बैरागढ़ ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया। 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया, जबकि पास ही में बहुत सारे हॉस्पिटल थे। उसी दौरान जब इलाज चलता, उसे वहां भर्ती कराया करण गिदवानी ने और जो उनके साथ पब्लिक थी उन लोगों ने। उसी दौरान हमारे पास रात को 2 बजे फोन आया करण भैया का। उन्होंने हमें बताया कि लखन का एक्सीडेंट हो गया, उसे मामूली सी खरोंचे आई हैं। जैसे ही हमें ये पता चला, हम चिरायू हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर हमने देखा कि लखन की हालत बहुत ही सीरियस है। वो आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर पर था। उसकी हालत सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और डॉक्टरों से कई बार पूछने पर भी वो हमें कुछ भी सच नहीं बता रहे थे, हमें सिर्फ गुमराह कर रहे थे और बहुत ही लापरवाही से उसका इलाज चल रहा था। और इसी बीच हमने उनसे रिपोर्ट्स मांगने की भी कोशिश की, लेकिन हमें उन्होंने रिपोर्ट्स देने से भी मना कर दिया गया। और इसी दौरान उसका इलाज चलता रहा। हमने कोई एफआईआर नहीं की क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सदमे में आ चुके थे। और इसी बीच हमें हॉस्पिटल की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि अगर हमने एफआईआर कराई तो मेरे भाई का इलाज रोक दिया जाएगा और उसे इसी वक्त यहाँ से ले जाया जाए। इसलिए हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली बहुत ही गंभीर हालत में थी। मेरा इकलौता भाई है, मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा है। जब वो ऐसी हालत में था तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और 28 तारीख को अचानक से उसकी मौत हो गई। इसी बीच हमने कई बार डॉक्टरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर हमें सिर्फ ये कहते थे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था, 3 जगह से उसको क्लॉटिंग्स थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हमसे झूठ बोला गया कि छोटे छोटे घाव हैं जो वक्त के साथ दवाइयों के साथ भर जाएंगे। और अचानक उसकी मौत हो गई।